अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अबू बकर उमर उस्मान अली, अबू बकर उमर उस्मान अली चार बाग़ विलायत पे लाखों सलाम। हज़रात मोहतरम, ये हमारी खुशबख्ती है कि शहर अहमदाबाद की वो तारीख़ी मस्जिद जो सैयदी सरकार पीर कमाल सोहरवर्दी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम से मौसूम है, गाज़ी गुजरात ख़तीब ज़ी वक़ार हज़रत अल्लामा अलहाज मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा एहसानी साहब क़िबला की करम नवाज़ी है जो 2023 के आखिर जुमा में भी ये सुनहरा मौका अता फ़रमाया, 2024 के पहले जुमा में भी। खुशबख्ती बाला खुशबख्ती ये है कि आज की ये बाबरकत तारीख़ एक अज़ीम शख्सियत की तारीख़ से मौसूम है, लिहाजा जो भी वक्त है इंशाअल्लाह उसी मुनासबत से कुछ बातें पेश की जाएंगी। पूरा मजमा अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का विद कीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा मैंने तिलावत की है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो जो सच लेकर आए और वो जिन्होंने इसकी तस्दीक़ फरमाई। सुभान अल्लाह। पहला जुमला आयत करीमा का, वो जो सच लेकर आए, इससे मुराद कोई और नहीं, कायनात के रसूल जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत मुराद है। और जिन्होंने इसकी सबसे पहले तस्दीक़ फरमाई, वो ज़ात यार गारी रफ़ीक़ खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। आपकी शान बाबरकत में मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी फ़ज़ीलत, आपके मरातिब और आपकी शान में आयत करीमा नाज़िल फरमाई है। लेकिन इस वक्त सिर्फ मैंने इस एक आयत पर इक्तफ़ा किया है। यूँ तो कायनात के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा
जिनके बारे में ख़ुद सरकार फरमाते हैं सहाबी का नजूम फ़इन्नहुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा ये सितारों के मानिंद हैं। सुभान अल्लाह, तमाम सहाबा सितारों के मानिंद है। तुम इनमें से जिनकी पैरवी कर लोगे, जिनके नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजार लोगे, राह रास्त पर आ जाओगे, यानी सही रास्ते पर चलने वाले हो जाओगे। इसलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर आदमी ये कोशिश करे कि हमें किसी और के नक्शे कदम पे नहीं, बल्कि सहाबा के नक्शे कदम पर जब हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो मेरे आका भी खुश होंगे, और जब आका खुश होंगे तो खालिक रब भी खुश हो जाएगा, खालिक कायनात भी खुश होगा। लिहाजा सरकार के जितने भी सहाबी हैं सब अपने अपने मकाम, अपने अपनी जगह पर फजीलत और मर्तबे के हामिल हैं, मगर एक ज़ात जिन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन, जो सरकार के सबसे पहले खलीफा हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में ख़ुद कायनात के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर किसी का कोई एहसान नहीं, मुझ पर किसी का कोई एहसान नहीं, हत्ता कि मैंने उसका बदला अदा कर दिया, मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं कि इनके एहसान का बदला मैं नहीं बल्कि ख़ुद खालिक कायनात अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। किनके? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में सरकार फरमाते हैं उनके एहसान का बदला, जिसके एहसान का बदला खुद रब अता फरमाए, उनकी फजीलत और मर्तबे का मामला क्या होगा। सुभान अल्लाह। आगे कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर सुनो, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर भी तुम मेरे साथ होगे। पूरे मजमे से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। कौन फरमा रहे हैं? मेरे आका फरमा रहे हैं। किसके बारे में और किससे फरमा रहे हैं? अपने खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, ए अबू बकर कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे भी तुम मेरे साथ होगे, और यही नहीं बल्कि दुनिया में जब हिजरत की वो रात होगी तो गारे सौर में भी तुम हमारे साथ। और ऐसा ही हुआ कि कायनात के रसूल सल्लल्लाहु ताला आपने सुना है और आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब जब हिजरत का क़स्द फरमाया, और हिजरत जब आपने फरमाई है, जब गारे सौर तक पहुँचे हैं, तो पूरी तारीख़ को मैं आपके सामने दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर आपकी इश्क और वारफ़तगी को पेश करना चाहता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को आका से कितना प्यार था, आका से कितनी मोहब्बत थी, आका से कितनी वारफ़तगी थी कि इश्क करने वाले बहुत होते हैं, आशिक बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा इश्क न देखा कि कायनात के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जब हिजरत की रात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र फरमा रहे हैं, गारे सौर की जानिब जब कदम बढ़ाते हैं, रात का सन्नाटा है, चलते चलते कायनात के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव में जब दर्द महसूस हुआ है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है आप नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ी पेश करते हैं, फ़िदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, अबू बकर को ये गवारा नहीं, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, ए आका ये अबू बकर की मोहब्बत को गवारा नहीं कि आका आपको तकलीफ़ हो जाए। अल्लाह अकबर। नबूवत के उस बोझ को यानी सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शान मुबारक पर यानी कंधे पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ बैठा लेते हैं और लेकर गारे सौर की जानिब रवाना हो जाते हैं। नबी का बोझ, नबी की नबूवत का बोझ
ये सबके बस की बात नहीं ये उठा ले, मगर सरकार अबू बकर सिद्दीक हिजरत की रात आका को अपने कंधे पर बैठाकर गारे सौर तक पहुंच जाते हैं। और जब पहुँचे तो आशिक हो तो ऐसा हो, मोहब्बत करने वाला हो तो ऐसा हो, उल्फत करने वाला हो तो ऐसा हो, जानेसार हो तो ऐसा हो। आका की अपने जान की परवाह ना की, अपने जान की परवाह ना करके गार के जब मुंह पर पहुँचे, आपने नज़र जब डाली तो देखते हैं गार बहुत गंदा है, बड़ा गंदा है, पता नहीं कब से इस हाल में है। आप आका की बारगाह में फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आप चंद लम्हों के लिए बाहर तशरीफ़ रखे। आपका आशिक, आपका गुलाम आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर परे से साफ कर लेता है। ऐसा ही वह कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के दरवाजे पर खड़े हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, आगे बढ़ते हैं, अंदर गए। अंदर जाकर आपने गार की सफाई फरमाई है, और गार की सफाई फरमाने के बाद आपके जो पैराहन थे, कपड़े थे, बात रिवायतों में आया कि आपके रुमाल मुबारक थे, आपने एक एक को टुकड़े टुकड़े करके गार के अंदर जितने भी सुराख थे सबको आपने बंद कर दिए हैं। अल्लाह अकबर, बंद कर दिया ताकि कोई मौजी जानवर आके कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचा दे। बंद किया है, किताबों के अंदर आया है। यहीं तक नहीं, बल्कि जब सारे सुराख बंद हो गए, कपड़े कम पड़ गए, तो आपकी मोहब्बत को यह गवारा ना हुआ कि कोई सुराख भी खुला रह जाए। किताबों के अंदर आया है, आपने पाँव के अंगूठे को उस सुराख की जानिब लगा दिया है, और उसके बाद आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ी पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आप अंदर तशरीफ़ ले आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर तशरीफ़ ले गए हैं तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का आलम यह है, मोहब्बत को देखिए कैसी मोहब्बत आपने फरमाई है। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप थक गए होंगे, आप अबू बकर अपने ग़ुलाम के जानू पर सर रख के आराम फरमा हो जाइए। ऐसा ही वह कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जानू पर सर रखा और सर रखकर आराम फरमा हो गए। मेरे आका की आंख लग गई, महवे ख्वाब हो जाते हैं। इसी अचना में एक मुद्दत तराज से किताबों के अंदर आया है कि कुछ अजदहे, कुछ सांप या मौजी जानवर ऐसे थे जो सरकार की ज़ियारत के मुंतज़िर रहे होंगे। इन जानवरों को भी ये समझ में आ गया, इन मौजी जानवरों को भी ये समझ में आ गया जिनके हम मुंतज़िर थे, जिनका इंतज़ार था, अब वो आ चुके हैं, उनकी ज़ियारत का मौका बेहतर है। अबू बकर सिद्दीक़ के अंगूठे में उसने डंक मारी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने उसके बावजूद भी अपने अंगूठे मुबारक को ना हटाया है ताकि मेरे आका को अज़ियत न पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, कर से आप कराने लगे, आंखों से आंसू के कतरात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर जब पड़े हैं, मेरे आका ने आंख खोल दी है। इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर किसने रुलाया है, क्या हुआ है, कौन सी तकलीफ हो गई है। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे किसी जानवर ने डस लिया है, काफ़ी तकलीफ है। अल्लाह अकबर, मेरे आका के अख्तियार देखो, पावर देखो। सरकार फरमाते हैं, अबू बकर अपने पाँव कहाँ काटा है जरा दिखाओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पाँव मुबारक को हटाया और जब उस जहर की जहाँ पे डसा था उस तकलीफ की जगह पर इशारा किया है, मेरे कायनात के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ने अपने लुआबे दहन को निकाला और निकाल कर मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक़ के उस काटे हुए जगह पर लगा दिया है। तो अल्लाह अकबर, किताबों के अंदर जैसे ही मेरे आका ने अपना लुआबे दहन लगाया है, अबू बकर सिद्दीक़ की तकलीफ दूर हो गई है, ज़हर काफूर हो गया है, इत्मीनान क़ल्बी में असर हो गया है। एक दो दिन नहीं, अगर वक्त होता तो इसे फैलाया जाता है। मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, एक दो दिन नहीं, 2-4 घंटे नहीं, बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ उस गार के अंदर आका के साथ 3 दिन 3 रात तक तशरीफ़ फरमा रहे। उसके बाद जब आगे सफ़र होता है गार से निकलने के बाद, तो किताबों के अंदर आया है, यहीं तक नहीं, वारफ्तगी का आलम यह है,
अबू बकर सिद्दीक कभी नबी के आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर मामला क्या है, कभी तुम आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के इसने अंगड़ाई ली और जवाब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा का अभी अम्मी, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं ये नहीं चाहता कि दुश्मन आपको कोई अजियत पहुंचाए, कोई तकलीफ दे, इसलिए आगे चलता हूं। कभी कि अगर आगे से वार करे तो आपका गुलाम अबू बकर उसे उस वार को बर्दाश्त कर ले। आका अगर पीछे से कोई वार करे जिस वार को आपका गुलाम अबू बकर पुष्ट पे ले ले। ए आका इसलिए चलता हूं दाएं, ताकि दाएं से कोई वार करे तो इसी ये वार पहले आपके गुलाम को लगे। अगर बाएं से इसलिए चलता हूं ताकि अगर कोई बाएं से वार करे तो ये वार आपका गुलाम अबू बकर को लग जाए। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत थी ये मोहब्बत। जिसना अबू बकर सिद्दीक ने आका से बेपना मोहब्बत फरमाई, इसी मोहब्बत का नतीजा है जो मेरे आका ने फरमाया था कि अबू बकर सुन ले, तू गार में भी मेरे साथ होगा और मजार में भी मेरे साथ होगा। गार में भी मेरे साथ होगा, मदार में भी मेरे साथ होगा। बिल आखिर 22 जमादिल आखिर 13 हिजरी को वो नबी का आशिक सादिक इस दार फानी से दार बका को पीर के दिन मगरिब और ऐशा के माबैन मगरिब और ऐशा के माबैन रूपोश हो गया। और जब रूपोश हुआ तो सरकार ने जो फरमाया था उसके मुताबिक सहाबा ने आपको सरकार के दाएं पहलू में आखिरी आरामगाह बना दिया। आज की वो तारीख सरकार अबू बकर सिद्दीक के विसाल मुबारक की तारीख है। अल्लाह तबारक व तआला सरकार अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बजा सय्यदुल मुरसलीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपकी भी 1000 साल की उम्र कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे पीर तरीक़त हुज़ूर सैयदी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन साहब क़िबला, सज्जादा नशी हुज़ूर मुहद्दिस आज़म बिहार, शागिर्द आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुहद्दिस एहसान अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के आप सज्जादा नशी हैं और पूरे बिहार में आप छाए हुए हैं। माशाअल्लाह कह दीजिए माशाअल्लाह। पूरे बिहार में आपकी तकरीर होती है और ये मुख्तसर सा वक्त होता है। इस मुख्तसर से वक्त में आपने झलक देख ही लिया होगा कि जब कतरे का ये आलम है तो समंदर का आलम क्या होगा। अब इन्होंने जो तकरीर की है उनको मैं 2 लफ्ज़ों में सिमट दूँ ताकि आपको बात और भी वाज़ेह हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 यार हैं जिसे अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली कहा जाता है। कह दे सुबहान अल्लाह। जो नबी की बेटी लेने के लिए आए उसे उस्मान कहते हैं, जो नबी की बेटी लेने के लिए आए उसे अली कहते हैं, और जिनकी बेटी निकाह में आए उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, जिनकी बेटी निकाह में आए उसे उमर फ़ारूक कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मज़ार शरीफ जो आप गुंबद खज़रा देखते हैं इसके नीचे फ़िलवक्त 3 मज़ार पाक है। पहला मज़ार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसके बाद सरकार अबू बकर सिद्दीक़ का, उसके बाद सरकार उमर फ़ारूक का, और एक चौथा मज़ार पाक और बनने वाला है, वो है हज़रत सरकार सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम। आप भी वहीं आराम फरमा होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर ताजुल औलिया सैयदुल मशाइख़ सरकार सिदना पीर कमाल तिरमिज़ी सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मनाया गया। और आज की नियाज़ के लिए सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताजुल औलिया सैयदुल मशाइख़ सरकार सिदना पीर कमाल तिरमिज़ी सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन 2 शख्सियतों का इंतखाब किया है, पहले हैं जनाब मोहम्मद सादिक इब्न मोतीउर रहमान, रहने वाले धोकरिया ज़िला कटिहार बिहार के,
दूसरे हैं जनाब रमज़ान अली इब्ने मोहम्मद खैरुद्दीन, रहने वाले हैं आबी कटिहार बिहार के। दुआ फरमाएं जनाब मोहम्मद सादिक इब्ने मोतीउर रहमान साहब की अभी शादी हुई है रुबीना खातून मोहम्मद ज़ुबैर से। अल्लाह दुल्हा दुल्हन की उम्र में बरकतें अता फरमाए और नेक सालेह औलाद से अल्लाह ताला नवाजे। और जनाब रमज़ान अली इब्ने मोहम्मद खैरुद्दीन साहब को सरकार पीर कमाल तिरमिज़ी सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर से उम्मे हानी मिल चुके हैं। अब इनको अल्लाह ताला अतीक रज़ा अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दें अतीक रज़ा। नाम भी अतीक रज़ा इसलिए दे रहा हूँ, जब भी अल्लाह ताला इनको लड़का दे बस नाम अतीक रज़ा रखना, चूँकि आज मेरे सरकार अबू बकर सिद्दीक़ का दिन है और मेरे अबू बकर सिद्दीक़ के दिन पे ये बात याद आई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया या सिद्दीक़ अंता अतीकुन फिन्नार, ए सिद्दीक़ तू दोज़ख से आज़ाद हो चुका है। और मेरा तो ये अक़ीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसने अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत की इंशाअल्लाह दोज़ख की हवा भी नहीं पाएगा। कहते सुभान अल्लाह, ज़ोर से कहे या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात यह है कि अफ़ज़लु मिनल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सय्यदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी और रसूल के बाद दुनिया में सबसे बड़ा जो मर्तबा है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, ज़ोर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो आज हमारे मोहम्मद सादिक रमज़ान अली साहब इन दोनों की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह करीब 9000 का जो है तबरुक आया है माशाल्लाह 36 किलो। आप हज़रात से गुजारिश है क्या नमाज के बाद तबरुक लेते हुए जाएं और अच्छी अच्छी नीयत से खाइए। जब भी किसी भी वली से निस्बत कोई तबरुक कर जाए तो अच्छी अच्छी नीयत से खाइए ताकि उसके समरात उसके असरात हमारे बदन पर हमारे नस्लों पर अच्छा आए इंशाअल्लाह। वाखिर